देयर इज़ समथिंग स्ट्रेंज हैपनिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड। और अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा। आप देखोगे लोग अच्छा कमा रहे हैं, कभी कभी तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, टॉप कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, बिग सिटीज़ में रह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लाइफ परफेक्ट लगती है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स एंड समटाइम्स इवन आफ्टर 20 ईयर्स उनकी फाइनेंशियल लाइफ वहीं की वहीं रहती है। ना वो पुअर होते हैं, ना वो ट्रूली वेल्दी बन पाते हैं, बस बीच में आके अटक जाते हैं। एंड सबसे डेंजरस बात, उन्हें लगता है सब सही चल रहा है, गुड जॉब है, सैलरी आ रही है, लाइफस्टाइल डिसेंट है, और धीरे धीरे वही नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन अंदर से एक प्रेशर होता है, एक डिपेंडेंसी होती है, एक फीलिंग होती है कि अगर मैं रुक गया तो सब रुक जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो 2 लोग हैं, दोनों 20 लाख कमा रहे हैं, सेम सिटी, सेम लाइफस्टाइल, सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। 10 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और एक वहीं का वहीं रह जाता है। तो डिफरेंस क्या था? इनकम नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन समवन इज अर्निंग बिटवीन 1.4 to 1.8 lakhs a month, गुड जॉब, गुड लोकेलिटी, गुड कार, गुड स्कूल फॉर किड्स, सब कुछ सही चल रहा है। बट वन थिंग दैट नोबडी विल टेल यू, अगर ये जॉब उसकी कल चली जाए, ही हैज़ एग्जैक्टली 52 days बिफोर द EMI misses, 52 days बिफोर द स्कूल फीस बाउंस, बिफोर द सिस्टम ही स्पेंड 15 years बिल्डिंग टू कोलैप्स, ख़त्म होने के लिए। अगर आपको ऐसे रियल फाइनेंस और बिजनेस ब्रेकडाउन्स पसंद हैं, फाइनेंस एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन, तो सब्सक्राइब कर लो। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग मनी द राइट वे। सबसे बड़ा मिथ क्या है जो हमें पता है कि अगर मैं ज़्यादा कमाऊँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। सुनने में सही लगता है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? जब आप ज़्यादा कमाते हो, आप ज़्यादा खर्च भी करने लगते हो। बेटर हाउस, बेटर कार, बेटर लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे आपकी न्यू इनकम आपका न्यू नॉर्मल बन जाता है। और इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। कोई बंदा 8 लाख कमाता है और 2 लाख सेव करता है, और 5 से 6 साल बाद वो 20 लाख कमाता है, तो कितना सेव करेगा लॉजिकली? लेकिन रियलिटी ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ गए। तो टेक्निकली आप ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन फाइनेंशियली आप वहीं के वहीं हो। तो अगर इनकम सोल्यूशन नहीं है तो वेल्थ कैसे क्रिएट होती है? सिंपल आंसर है, ओनरशिप के साथ। मिडिल क्लास क्या करता है? इनकम पे फोकस करता है। और वेल्दी लोग क्या करते हैं? ओनरशिप पे फोकस करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एक बंदा जो जॉब करता है, उसकी इनकम उसके टाइम पे डिपेंड करती है। अगर वो रुक गया तो इनकम रुक जाती है। और दूसरा बंदा एसेट्स बनाता है, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, सिस्टम्स। स्टार्टिंग में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ ये गैप ह्यूज हो जाता है। एंड वाई? बिकॉज वन पर्सन इज़ वर्किंग फॉर द मनी एंड द अदर वन इज़ मेकिंग मनी वर्क फॉर हिम। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये सब समझने के बाद भी मोस्ट लोग चेंज नहीं करते। और क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो, रिस्क अवॉइड करो। लेकिन कोई नहीं सिखाता कि पैसे की गेम कैसे काम करती है। कोई नहीं सिखाता कि एसेट्स कैसे बनते हैं। और इसी वजह से हाईली एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट। लोग कंजम्पशन को सक्सेस समझने लगते हैं। बेटर फ़ोन, बेटर कार, बेटर हाउस, सबको लगता है ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये लायबिलिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सोसाइटी विजिबल चीज़ों को रिवॉर्ड करती है। कार दिखेगी, लोग नोटिस करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं देखता, जो कि एक्चुअली में हमें इन्वेस्टमेंट्स ही करनी चाहिए। तो लोग क्या चूज़ करते हैं? अपीयरेंस ओवर एक्चुअल वेल्थ। मिडिल क्लास आदमी टाइम के बदले पैसे लेते हैं, और वेल्दी पैसे से टाइम खरीदते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आप आज काम करना बंद कर दो तो आप कितने महीने सर्वाइव कर पाओगे? और ये आंसर इज़ योर फाइनेंशियल रियलिटी। आपकी फाइनेंशियल रियलिटी है। और एक और मिथ, जॉब इज़ इक्वल टू सेफ्टी। रियलिटी है सिंगल इनकम इज़ इक्वल टू बिगेस्ट रिस्क। आपकी 4 डिसीजंस अगर लो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। नंबर 1, ऑटोमेट करना, लाइक SIP। जैसी सैलरी आती है एक फिक्स परसेंटेज ऑटोमेट करना जो SIP में जाए हर महीने। यू कैन स्टार्ट विद 10% एंड देन 20 एंड देन सो ऑन। सेकेंड, सोशल स्पेंडिंग का फाइनेंशियल ऑडिट करना। थर्ड, एक पैसिव इनकम स्ट्रीम डेवलप करना, लेट्स से एन एफिलिएट इनकम, एनी अदर साइड इनकम। फोर्थ, जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी में है, आपके प्रोजेक्ट में है, उनको लर्न करने में आप अपनी अमाउंट स्पेंड कर सकते हो।
जिससे आपकी सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रियल वेल्थ इज़ बिल्ड थ्रू कंपाउंडिंग, बट कंपाउंडिंग इज़ नॉट एक्साइटिंग इन द बिगनिंग. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट फील्स लाइक नथिंग इज़ हैपनिंग, and then suddenly things start accelerating, but most people quit before that phase arrives. And finally, there is one more factor, comfort, which I think is the biggest enemy. Comfort feels safe, but it quietly limits your growth, because real wealth is not built linearly, it is built exponentially. अगर आप मिडिल क्लास साइकिल से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको अपनी जॉब क्विट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सट्रीम रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है. ओनरशिप पे फोकस करो, एसेट्स बिल्ड करो, लॉन्ग टर्म सोचो, क्योंकि रियल गेम ज़्यादा पैसे कमाने का नहीं है. रियल गेम है जो कमा रहे हो उसको ग्रो करने का. मोस्ट पीपल स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इंक्रीजिंग देयर इनकम, बट नेवर टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड मनी इटसेल्फ, एंड दैट इज़ वाई इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क दे स्टे एट द सेम प्लेस, just at a higher level. If you don't just want to earn, build actual wealth, make sure you subscribe